दोस्तों, इंसान की तरक्की की कहानी उसके परिवार से जुड़ी होती है। करियर बनाने के पीछे परिवार का बड़ा सहयोग होता है। पर अगर परिवार के बाहर के लोगों की बात की जाए तो उस इंसान की दोस्ती यारी का सहयोग भी उतना ही ज़रूरी होता है। अच्छा दोस्त अच्छी राह दिखाता है। खुश नसीब होते हैं ऐसे लोग जिनकी दोस्ती यारी का सीधा कनेक्शन करियर से जुड़ा होता है। आज हम ऐसे इंसान की कहानी लेकर आए हैं जिनके बदौलत खूब सारे लोगों को काम मिला, पर उस इंसान को बनाने वाला उसका खुद का दोस्त था। जी हाँ, आज की कहानी राजेंद्र कुमार के जिगरी दोस्त पर है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं ओपी रल्हन की बात कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। दोस्तों, बायोग्राफी शुरू करने से पहले आपको रल्हन और राजेंद्र जी का एक किस्सा सुनाती हूँ। रल्हन के जीवन में ऐसा पल आया जहाँ उनका दोस्त राजेंद्र कुमार सदी का बड़ा सुपरस्टार बन गया, पर राजेंद्र के सामने रल्हन छोटे बड़े किरदार करते रहे। उनकी गाड़ी बहुत पीछे रुक चुकी थी। ऐसे में राजेंद्र कुमार जी ने उनसे कहा, देख रल्हन, एक्टिंग का खेल तो चलता रहेगा, तुम फिल्में बनाओ और मुझे कास्ट करो। रल्हन को ये आइडिया सही लगा। वैसे भी उन्होंने बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ रहकर फिल्म मेकिंग सीखी थी। रल्हन जानते थे कि फिल्म बनाने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे लगेंगे। पिता की संपत्ति होते हुए भी रल्हन ने पिता के सामने पैसों की मांग नहीं की, बल्कि खुद के बल पर फाइनेंसर को इकट्ठा किया और 1963 में बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर गहरा दाग फिल्म बनाई। इसमें रल्हन ने राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा को बतौर हीरो हीरोइन कास्ट किया। अच्छी स्टोरी और राजेंद्र कुमार जैसा बड़ा स्टार होने की वजह से इस फिल्म ने कमाल कर दिया और ओपी रल्हन के करियर ने ऊंचाई नाप ली। ओम प्रकाश रल्हन को ओपी पुकारा जाता है। इनका जन्म अविभाजित भारत के सियालकोट में हुआ। वो तारीख थी 31 अगस्त 1928। विभाजन के पहले इनके पिताजी का बड़ा व्यापार हुआ करता था, इसलिए घर में पैसों की कोई कमी नहीं होती थी। इनके पिताजी महाराज कृष्ण और माताजी रत्ना देवी बहुत नामी व्यक्ति हुआ करते थे। आपको बता दूं कि ओपी रल्हन का बचपन से फिल्मों में काम करने का शौक था। वो चाहते थे कि एक दिन वे फिल्मों के हीरो बने। रल्हन के बचपन के दिनों में एक दोस्त हुआ करता था। उसे फिल्मों से कोई लगाव नहीं था, पर आगे चलकर यही व्यक्ति हिंदी फिल्म जगत का जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार बन गया। और जिसे बचपन से हीरो बनना था उसे कभी मौका मिला ही नहीं। रल्हन को 3 बहनें और 2 अन्य भाई गोपाल और श्याम भी थे। बाद में इन दोनों ने भी फिल्में बनाई। ओपी रल्हन ने अपनी फिल्मी पैशन के लिए पढ़ाई नहीं छोड़ी। लाहौर में रहकर उन्होंने बहुत लगन से पढ़ाई पूरी की। वे दिन में पढ़ाई करते और रात को शूटिंग देखने स्टूडियो जाते। एक दिन स्टूडियो वालों ने रल्हन को देख लिया और उन्हें एक छोटा सा काम दे दिया। फिर मेकअप आर्टिस्ट ने रल्हन का ऐसा मेकअप किया जिससे 17 साल का लड़का 70 साल का बूढ़ा इंसान दिखने लगा। एक छोटा सा शॉट देने के बाद रल्हन को यकीन हुआ कि वे सिर्फ फिल्मों के लिए बने हैं। अचानक हुए पार्टीशन के कारण रल्हन के परिवार को अपना पूरा कारोबार और प्रॉपर्टी छोड़कर भारत बसना पड़ा। इसीलिए उनके रईस के दिन भी बदल गए। जायज़ सी बात थी कि उनके परिवार को भारत में अपना मुकाम बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। पर उन दिनों ओपी रल्हन राजेंद्र कुमार के साथ मुंबई आ गए और छोटे बड़े काम करने लगे। शुरुआती दिनों में रल्हन को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। कुछ दिन ऐसे भी गुजरे जब उन्हें खाना तक नसीब नहीं हुआ। उनके बारे में एक और बात कही जाती है कि वे स्टेशन पर न्यूज़पेपर बेचने का काम भी करते थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वे इतने बड़े खानदान से आए हैं, क्योंकि वे बचपन से ही खुददार किस्म के इंसान रहे हैं। स्टूडियोज़ में छोटे छोटे काम करने के बदले उन्हें भजिया मिलता था, जिनसे उनका दिन गुजर जाता था। एक स्टूडियो में भटकते हुए उनकी पहचान बी.आर. चोपड़ा से हुई। इस मुलाकात के कारण रल्हन उनके सहायक बन गए। फिल्म निर्माण की सभी मायनों को समझने के लिए उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया।
मुलाकात बढ़ने लगी और ओपी रल्हन को छोटे बड़े किरदार मिलने लगे। 50 और 60 के दशक की कुछ फिल्मों में इन्होंने उम्दा काम किया था। दूसरे की फिल्मों में उनके किरदार छोटे छोटे होते थे, पर जब उन्होंने खुद से फिल्में बनाना शुरू किया तब उनका स्क्रीन टाइम बढ़ने लगा। हमराई और प्यार का सागर जैसे फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद रल्हन फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतर आए और यहाँ से उनकी किस्मत चमकने लगी। गहरा दाग हिट होने के बाद उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फूल और पत्थर फिल्म बनाई। 1966 में रिलीज हुई ये फिल्म धर्मेंद्र की पहली मेगा हिट फिल्म थी। ओपी रल्हन को फिल्म जगत में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कई सारे कलाकारों को पहला मौका दिया। 1971 में रिलीज हुई हलचल फिल्म के रूप में रल्हन ने फिल्म जगत को 2 अनमोल सितारे दिए, जीनत अमान और कबीर बेदी। 1973 की बंधे हाथ फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन को मौका दिया। उस वक्त अमिताभ भी संघर्ष कर रहे थे। बंधे हाथ के कारण ही अमिताभ बच्चन का करियर उड़ान भरने लगा, क्योंकि लगातार 12 फ्लॉप फिल्में देने के बाद अमिताभ पर फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लगा हुआ था। फिल्म जगत में अहम योगदान देने के कारण लगभग सभी सुपरस्टार रल्हन की कदर करते थे। एक उच्च श्रेणी के कलाकार होने के साथ वे अच्छे इंसान भी थे। इसीलिए राजेंद्र कुमार ने अपनी बहन मनोरमा की शादी अपने दोस्त ओपी रल्हन से करवाई। इस शादी से ओपी रल्हन को एक बेटा मुनीश और एक बेटी रूपाली हुई। ओम प्रकाश रल्हन एक ऐसे इंसान थे जो एक्स्ट्रा आर्टिस्ट के रूप में फिल्म जगत में आए, पर एक महान डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लेखक के रूप में विदा हो गए। 20 अप्रैल 1999 को लंबे बीमारी के चलते ओपी रल्हन जी ने विदाई ली। उस वक्त वे 70 साल के हो चुके थे। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।